एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ऑलरेडी 1300 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1301 क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। और अगर कोई भी बच्चे बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से बात करके। दो बैचेस है, एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। जो 1499 का बैच है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। तो इधर हम करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एमसीक्यू की क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। 2499 का बैच है थ्योरी बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है। सो इसमें हम सबसे पहले बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, प्लस एवरी सब्जेक्ट की थ्योरी रहेगी। साथ ही में इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। ये जो बैच है दोनों ही 3 मंथ्स के बैच है। और सबसे बड़ी बात है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। आपको लाइव भी मिलेगा एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सो आप इनमें से कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। आपको जो बैच ज्वाइन करना है आप इस नंबर पे मेरे से बात करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलते हम अपने क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 1301। Question है, which laboratory test would be least effective in making the diagnosis of myocardial infarction? तो इनमें से कौन सा टेस्ट जो है लीस्ट इफेक्टिव रहेगा अगर आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस कर रहे हो? आपके पास ऑप्शन है एएसटी, ट्रोपोनिन, सीकेएमबी, मायोग्लोबुलिन। एएसटी क्या होता है? एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। तो ये जो टेस्ट होता है ना, ये बच्चे लीस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लीस्ट इफेक्टिव होता है। एएसटी जो है वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा। देखो, ट्रोपोनिन, आईएनटी, सीकेएमबी एंड मायोग्लोबुलिन, ये सारे क्या है? इफेक्टिव टेस्ट है फॉर एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बट जो एएसटी है ये जो है इफेक्टिव टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट है, द क्लाइंट टेल द नर्स दैट द फर्स्ट डे ऑफ हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज जुलाई 22। व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी? यहाँ पे हमसे इन्होंने पूछा है ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब है। जो पेशेंट है उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट है जुलाई 22, 2010। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अप्रैल 7, 2011, अप्रैल 29, 2011, अप्रैल 22, 2011, मार्च 6, 2011। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज अप्रैल 29, 2011। ऐसा क्यों? देखो, ईडीडी हम कैसे निकालते हैं? एलएमपी का फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ्स करके, और उसमें प्लस क्या करते हैं हम? 7 डेज। तो यहाँ पे क्या था भाई? 22 जुलाई, 22 जुलाई में प्लस किए 9 मंथ्स, प्लस किए 7 डेज। तो ये आपका हो गया 22 अप्रैल। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके प्लस किए 7 डेज, तो ये आपके पास क्या आ गया? 29 डेज। तो यहाँ पे राइट जो ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2, जो कि है अप्रैल 29, 2011। यहाँ पे 29 अप्रैल आएगा। इसको ठीक करने 29 अप्रैल। चलो, नेक्स्ट है द क्लाइंट विद द सिरोसिस ऑफ लीवर। यहाँ पे लीवर आएगा, is receiving lactulose. The nurse is aware that the rationale for the order for lactulose is, एक पेशेंट है सिरोसिस ऑफ द लिवर का। ठीक है, उसको लैक्टोलूज चल रहा है। तो नर्स को पता है कि ये लैक्टोलूज हम क्यों दे रहे हैं लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को। तो लिवर सिरोसिस क्या है कि पेशेंट के जो लिवर के टिश्यूज है, जो सेल्स है, वो क्या हो चुके हैं भाई? खराब हो चुके हैं। ठीक है, और लीवर जो है अपना काम नहीं कर रहा है, और लीवर काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से हम उसे लैक्टोलूज दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? To lower the blood glucose level, to lower the uric acid level, to lower the ammonia level, to lower the creatinine level, to lower the अमोनिया लेवल। क्योंकि देखो, अमोनिया गैस को यूरिया में बदलने का काम किसका है? लिवर का। तो यहाँ पे क्या है? अब लिवर खराब है तो अमोनिया यूरिया में नहीं बदलेगा, और अमोनिया जो है बॉडी में गैस इंक्रीज होगी। उस गैस को बाहर निकालने के लिए थ्रू द फीसेस हम लैक्टोलूज पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट है, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू वियर व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द क्लाइंट विद कफ।
तो इनमें से क्या चीज़ अप्रोप्रिएट रहेगी डालनी जब आप किसी कफ वाले पेशेंट को डायरेक्ट केयर दे रहे हो? मास्क, गाउन, ग्लव्स, शू कवर्स। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर मास्क। देखो अगर आप कफ वाले पेशेंट को दे रहे हो तो ओनली मैंडेटरी पीपी इज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज अ मास्क। ठीक है, तो आप अननेसेसरी गाउन और ग्लव्स क्यों डालोगे? ठीक है ना, जब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का ही खतरा है तो वहाँ पे आपको मास्क डालने की जरूरत है, और तो कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। सो आप क्या दोगे, क्या डालोगे, सॉरी, दैट इज ओनली योर मास्क। नेक्स्ट है the nurse is assigned to care for an infant with the jaundice. Which action by the nurse would facilitate elimination of bilirubin? तो एक नर्स है, केयर कर रही है इन्फेंट की, उसको जॉन्डिस है, तो इनमें से क्या चीज़ जो है एलिमिनेशन ऑफ द बिलीरूबिन को फैसिलिटेट करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी? ऑप्शन है इंक्रीजिंग द इन्फेंट फ्लूइड इनटेक, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, मिनिमाइजिंग टेक्टाइल स्टिमुलेशन, डिक्रीजिंग कैलोरी इनटेक। सो देखो, जब भी किसी पेशेंट को जॉन्डिस होता है, इन्फेंट को सॉरी, तो क्या होता है कि बिलीरूबिन का लेवल जो है उसकी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस बिलीरूबिन के लेवल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, फ्लूइड इनटेक जो है बच्चे का इंक्रीज कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितना ज़्यादा यूरिन पास करेगा उतना ज़्यादा बिलीरूबिन जो है उसकी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहता है कि आप मदर को ये कहते हो कि EBF का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है आपको बच्चे को, ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन जो है वो पास करे, और वो जितना ज़्यादा यूरिन पास करेगा उतना ज़्यादा बिलीरूबिन उसकी बॉडी से निकलेगा, और उतनी ज़्यादा जल्दी जो है बच्चा वो ठीक होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैच है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक है फुल थ्योरी बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर, और इसकी जो फीस रहने वाली है 1499। और ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है। ये बेस्ट बैच है अगर आप नॉर्सेट के लिए भी जा रहे हो और RRB के लिए भी जा रहे हो। ठीक है, इन दोनों बैचेस में आपको नॉन नर्सिंग के MCQs भी प्रॉपरली करवाए जाएंगे। और ये जो बैच की फीस रहने वाली है 2499, जो कि 3 मंथ्स के दोनों बैचेस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन? तो इनमें से इंट्रासेलुलर कैटायन कौन सा है? पोटाशियम, क्लोराइड, सोडियम या फिर मैग्नीशियम। सो द राइट ऑप्शन इज पोटाशियम। ठीक है, और मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा कैटायन है? इज योर सोडियम। नेक्स्ट है द रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरकल ड्रग? तो रेड कलर का यूरिन जो है किस एंटी ट्यूबरकल ड्रग में देखने को मिलता है? आपके पास ऑप्शन है रिफाम्पसिन, इथम्बिटोल, आइसोनायाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो आई थिंक ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा कि रेड कलर जो है हमारी रिफाम्पसिन देती है बॉडी की सिक्रीशंस में। इथम्बिटोल और जो आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इन दोनों का काम क्या है कि ये आपकी क्रेनियल नर्व्स को डैमेज करती है। जो इथम्बिटोल है ई से स्टार्ट होती है, तो याद रखो ई से ये स्टार्ट हो रही है, ई से ही आई स्टार्ट होती है, तो आई की टॉक्सिसिटी करती है जिसको आप बोलते हो ऑटोटॉक्सिसिटी। स्ट्रेप्टोमाइसिन से याद रखो, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, एच से स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ होती है? हमारी ईयर में, तो ये करती है ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, सो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि इथम्बिटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ अ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस? तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है? 20 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम। सो द राइट ऑप्शन इज 60 ग्राम। सो जैसे ही प्रेग्नेंट यूट्रस हो जाता है तो नियर बाय 1 kg जो है वो पहुंच जाता है। क्लियर? चलो, मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन इज? तो सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी? इंट्राजुगुलर वेन, फीमोरल, रेडियल या फिर ब्रेकियल। सो आपको पता है सेंट्रल ज़्यादातर हम जुगुलर वेन में डालते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन में ही जो है सेंट्रल वीनस कैथेटर जो है डाला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इन फेस प्रेजेंटेशन व्हाट इज अ प्रेजेंटिंग डिनोमिनेटर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको इमेजिन करा करो जब भी आपको पोजीशन का क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंटिंग डिनोमिनेटर क्या रहता है। जब फेस प्रेजेंटेशन होती है, मतलब बच्चे का फेस दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर फेस का नीचे वाला साइड क्या दिखेगा? चीक दिखेगी उसकी, मेंटम दिखेगा, फोरहेड या फिर लिप्स। तो राइट ऑप्शन आपको क्या लिखना है आपके कमेंट सेक्शन में।
आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आंसर बता देती हूँ कि इसमें से कौन सी गेम जो है सेफ रहेगी एक हीमोफीलिया वाले पेशेंट के लिए। सॉकर, बास्केटबॉल, स्विमिंग या फिर फील्ड हॉकी। सो इट्स अ स्विमिंग। स्विमिंग जो है हीमोफीलिया वाले पेशेंट के लिए सही रहती है, क्योंकि इसमें इंजरी होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अगर बच्चे किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो आज ही आप मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके। ये है फी 1500 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, 2500 का थ्योरी बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, आउट क्लासेस रहेंगी। ये बैच उन बच्चों के लिए जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करके एंड तक करना चाहते हैं। सो दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के, लाइफ प्लस रिकॉर्डेड है, नॉन नर्सिंग इंक्लूडेड रहेगा। सो मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी बाय 12:30।